हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग माफिया को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, बहुत खतरनाक लोग होते हैं वो। तो आज मैं माफिया की कहानी लेके आई हूँ, पर ये वो माफिया नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। ये माफिया तो दरअसल एक गेम है जो 6 दोस्त खेलते हैं जब भी वो मिलते हैं, और वापस से 5 साल बाद वो लोग फिर मिल रहे हैं क्योंकि बैचलरेट हो रहा है तान्या का। तो सारे के सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं मधुपुर में। मधुपुर में दरअसल ऋषि का एक फार्म हाउस होता है जहाँ वो सब रहने लग जाते हैं। वो लोग आते हैं, मिलते हैं। कई सालों बाद ऋत्विक अपनी फियोंसे प्रियंका के साथ आया हुआ होता है। नेहा अनन्या को लेके आई होती है। तान्या, ऋषि और सैम, ये सब के सब 6 के 6 दोस्त मिलते हैं। एक दिन ये लोग एक साथ बैठते हैं और इनके मन में सवाल आ रहा होता है कि आखिर ये लोग खेले तो खेले क्या। तो सब के सब डिसाइड करते हैं कि काफी टाइम हो गया, चलो माफिया खेलते हैं। माफिया दरअसल ऐसा गेम होता है जिसमें एक इंसान किसी के कंधे पे हाथ रखता है और वो माफिया कहलाता है। उस इंसान को ये पता होता है कि वो माफिया है। अब अगर कोई भी उससे पूछेगा तो उससे किसी न किसी तरह अपने आप को डिफेंड करना होता है कि वो माफिया नहीं है। ये गेम अच्छा खासा चल ही रहा होता है कि इतने में अचानक से लड़ाई हो जाती है पिछली बातों को लेके। सैम और ऋत्विक भिड़ जाते हैं और ऋषि भी तान्या पे चिल्लाने लग जाता है और सबके सब अपने अपने रास्ते चल जाते हैं कि बाहर से अचानक से आग दिखाई देती है। ऋषि की फेवरेट बाइक पे आग लग चुकी होती है। ऋषि बहुत गुस्से में होता है, बोलते तुम लोगों में से किसी ने किया है ना, तुम लोग ही मेरे से नफरत करते हो। कि इतने में ही वहाँ पे थोड़ी देर में एक अचानक से आदमी आता है। वो देखता है, वो बोलता है मैं ना व्यापार करता हूँ, दरअसल मैं जंगल में गुम गया हूँ। ये सब देख के लोग चौंक जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से इनको इंसान को ढूंढ के लाना पड़ेगा और इसे सही करवानी पड़ेगी क्योंकि पूरी घर की बिजली भी करीबन जा चुकी थी। तभी अचानक से ये लोग बाहर गाड़ियों को देखते हैं तो गाड़ियों के टायर भी पंचर होते हैं। कुछ भी नहीं होता, आखिर ऐसा कर कौन रहा होता है। इतने में ही अचानक से गाड़ी आती है। वो दरअसल तान्या के फियोंसे की होती है। वो लोग सोचते हैं उस गाड़ी को लेके वो लोग कहीं ना कहीं मदद मांगने चले जाएंगे। तो वहाँ गाड़ी में बैठते हैं तान्या का फियोंसे, ऋषि और नितिन जी। रास्ते में अचानक से ऋषि गाड़ी रोकता है क्योंकि उसे कोई लड़की दिखाई देती है। वो उसके पीछे थोड़ा थोड़ा भाग जाता है। नितिन को कुछ समझ में नहीं आता और वो वापस आ जाता है और वापस आके ये बोलता है कि पता नहीं अचानक से ऋषि गायब हो गया और मैं वापस यहाँ लौट आया ये देखने की ऋषि यहाँ हो। तान्या का फियोंसे भी आ जाता है। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। सारा का सारा इंजाम नितिन पे ठोक देते हैं कि तुम जब से आए हो तब से ये हो रहा है। वो नितिन को मारते हैं, पीटते हैं, पर नितिन बोलता है मैं सच्ची में आप लोग की मदद करना चाहता हूँ, मेरा भरोसा कीजिए। इतने में ही प्रियंका बाहर जाती है। शायद वो किसी का पीछा कर रही होती है और उससे अचानक से ऋषि दिखता है और वो गायब हो जाती है। ऋत्विक को बहुत देर से पता चलता है कि प्रियंका है नहीं, तो वो प्रियंका को ढूंढने जाता है और प्रियंका एक बरगद के पेड़ से लटकी हुई होती है, यानी प्रियंका भी मर चुकी होती है। तो आखिर इस सब के पीछे है कौन? जब नितिन भी घर पे है और सबके सब घर पे है तो फिर मार कौन रहा है? सैम, जो ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त था, वो पागल हो जाता है। बोला तुमने ही मारा है ना ऋषि को। दरअसल में आज तक सैम ने ही ऋषि को संभाला है। ऋषि ने सैम को बोला था कि जब तक तू मेरे साथ है और मेरे को संभाल रहा है तब तक मैं तेरा सारा खर्चा उठाऊंगा। ऋषि पूरा नशे में धुत रहता था, इसलिए उसे सैम की जरूरत पड़ती थी और सैम लोअर मिडिल क्लास से था, इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी। ये लोग फार्म हाउस लौट जाते हैं और वहाँ इंतजार करते हैं अगली सुबह होने का। कि इतने में ही बाहर नितिन जी जाते हैं। वो नेहा को देखते हैं और उसको सारी बातें सच्चाई से बता देते हैं कि सुनो, यहाँ पे पक्का कुछ न कुछ 5 साल पहले हुआ था। अगर वो सच्चाई पता लगाने में तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। नेहा मान जाती है कि वो एक जर्नलिस्ट होती है, वो ये सब सपोर्ट करने के तैयार होती है। तो नितिन ये बोलते हैं मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। कुछ महीने पहले यहाँ पे हड्डियों का ढांचा मिला था, यानी स्केलेटन मिला था, और मेरे को ऐसा लगता है कि पक्का इसका रिलेशन तुम में से किसी के साथ है और मैं सच्चाई का पता लगाना चाहता हूँ। तो फिर नेहा ये बोलती है कि मेरे को भी लगता है कि अनन्या कुछ न कुछ तो जानती है, क्योंकि वो अपनी डायरी में आज तक जो भी यहाँ पे घटनाएं घटी हैं उन सब के बारे में लिखती है। कई टाइम से अनन्या की दिमागी स्थिति सही नहीं थी। वो साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट ले रही थी और दवाइयाँ खा रही थी, पर ये सब लिखने का क्या मतलब था? नेहा ये सब पता लगाने ही जा रही होती है कि वो अचानक से एक लड़की को देखती है और अनन्या भी वहाँ आ जाती है। अनन्या से वो बातें पूछ ही रही होती है कि वो लड़की उसको अचानक से मार देती है। आखिर कौन थी वो लड़की? और फिर जैसे ही आवाज आती है लोग भागे भागे आते हैं और देखते हैं कि अनन्या भी नीचे पड़ी हुई है। नेहा तो मर चुकी है पर अनन्या के सर में से खून बह रहा है और वो लड़की उसे मार रही है। तो वो उस लड़की को खींच के अंदर ले आते हैं। वहाँ पे जो काम करने वाले बूढ़े दादा थे वो उनको भी बैठा देते हैं कि वो उसको भी उस लड़की के साथ देखते हैं। फिर उस लड़की से पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो वो बोलती है मैं बधुआ की बेटी हूँ। वो बधुआ जो 5 साल पहले उस घर में काम करती थी, जो ऋषि को रास्ते में मिली थी और उसने बोला था कि अगर तेरे को काम चाहिए तो तू आ जा, और वो आ गई। तो उस बधुआ की बेटी कमली आखिर सबको क्यों मार रही थी? तो उसे ये लग रहा था कि उसकी माँ के कातिल सब हैं। ये बात शायद वो बुजुर्ग दादाजी जो
काम कर रहे थे वो जानते थे, पर वो अपना मुंह नहीं खोलना चाह रहे थे। वो बोल रहे थे कि छोड़ दो, इसे छोड़ दो। नितिन जी को जो सच्चाई पता चलने वाली ही थी वो अब नहीं पता चल पाई, क्योंकि नेहा को तो मार दिया गया था। तो अब उनका आखिरी रास्ता कौन थे, अनन्या, तान्या, ऋत्विक या सैम? अचानक से लाइट फिर चली जाती है और उसके बाद कौन मरता है, तान्या का फियांसे। अब आखिर किया क्या जाए, इतना मारने पे भी वो लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। सैम तो पागल हो गया था कि किसी भी तरह इनको मारना ही है। तो नितिन जी थोड़ा थोड़ा गेम समझने लग गए थे। उन्हें शायद पता लग गया था कि कौन है वो माफिया, कौन है जो इनमें से सब छुप के मार रहा है सबको। वो तान्या और ऋत्विक के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि सोचो तुम में से ऐसा कौन हो सकता है जो सबको छुपके से मार रहा है, जिसपे तुम्हें कभी शक ना हो। वो बोलते हैं हम एक प्लान रचते हैं, हम ये करेंगे कि हम लाइट्स बंद कर देते हैं और अपने आप जाल बिछा देते हैं माफिया के लिए, और माफिया आएगा और अगले मेंबर को मार देगा। वो लोग सारी लाइट बंद कर देते हैं और जाल बिछा देते हैं, और जैसे ही लाइट खोलते हैं अनन्या सैम को मारने वाली होती है। अनन्या ये बोलती है अब तू बचेगा नहीं। क्या अनन्या पागल हो गई थी? वो अपने ही दोस्त को क्यों मारेगी? ऋत्विक और तान्या ये बात समझ नहीं पा रहे थे। तो तब जाके पूरी कहानी पता चल। 5 साल पहले जब ये 6 के 6 दोस्त यहाँ पे आए थे, तब दरअसल ऋषि ने उस लड़की को घर में रख लिया था। इन लोगों ने एक रात माफिया खेला और इनमें बहस हो गई। ऋषि अंदर चला गया और बाहर नेहा आ गई, क्योंकि नेहा बहुत अच्छी थी। वो हमेशा अपने दोस्तों की परवाह करती थी, पर उसे कोई सुनता नहीं था। ऋत्विक तान्या की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि तान्या अमेरिका जाना चाह रही होती है, तो वो लोग भी अलग हो जाते हैं। अनन्या अपनी ही राह पे चल रही होती है। उस दिन नेहा विधवा से बात करती है कि तुम बहुत अच्छी हो, और वो अपनी बेटी कमली से भी मिलवाती है। नेहा प्यार से थोड़ी सी दारू विधवा को पिला देती है। क्या ये कारण था कमली ने मारा था? हो सकता है। आगे ऐसा होता है कि ऋषि पैसे फेंकता है विधवा के ऊपर और उसके साथ जबरदस्ती करता है। ये सब खत्म होते ही विधवा भागी भागी बाहर चली जाती है। सैम उसे देख लेता है, सैम उसके पीछे भागता है और फिर विधवा का बलात्कार कर देता है और उसे वहीं मार देता है। उसके साथ इतना जोर जबरदस्ती करता है। ये सब अनन्या पेड़ के पीछे चुपके देख रही होती है और उसे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होता है। अनन्या का दरअसल पहले 55 में भी शोषण हो चुका होता था। उसके चाचा ने किया था और उसके चाचा ने उसे मुंह बंद करने के लिए बोला था। सैम ने भी उसके साथ एक बार जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, पर वो भाग गई थी। और जब वो ये देखती है कि विधवा को सैम ने मार दिया, वो पागल हो जाती है और इस कारण से वहाँ जितनी भी घटनाएं हो रही थी वो उस सब के बारे में लिखती है और बस ये इंतजार कर रही होती है जब भी मिलेगी सबको मार देगी, कोई भी नहीं बचेगा। अनजान कमली वो तो बस अपनी माँ का बदला लेना चाह रही थी, इसलिए सबको मार रही थी। पर अनन्या का तो असली मकसद ये था कि तुम सारे दोस्त बस पैसा उड़ाना जानते हो, नशे करना जानते हो, किसी और की परवाह ही नहीं है। फिर नेहा इतनी अच्छी थी, फिर उसको उसने क्यों मारा? इसलिए क्योंकि वो भी उन सबको एक जैसा मानती थी। वो नेहा को अलग नहीं समझती थी, या उसके सर पे गलत फहमी का बहुत बड़ा भूत सवार था। ये सारी बातें सामने आती हैं और नितिन जी ये बोलते हैं ऋत्विक को और तान्या को कि शायद तुम लोगों की वजह से अनन्या का ये हाल है। अनन्या पकड़ी जाती है तो फिर नितिन जी ये बोलते हैं कि तुम लोग चाहो तो भी अच्छा कर सकते हो, वो जो छोटी सी कमली है उसको छोड़ दो। और वो लोग सोचते हैं ये कमली को जाने दीजिए, उसने तो सिर्फ अपनी माँ का बदला लेने के लिए आई थी, उसने कुछ ऐसा किया भी नहीं। और लोग उसे जाने देते हैं। जाते जाते ऋत्विक सिर्फ एक बात बोलता है हमारे नितिन जी से कि देखिए सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आप यहाँ आए, आपने ये सब करवाया, इतनी मौत हुई, कमली का सामने चेहरा आया, आप भी कम नहीं है जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। असली में जिन लोगों को माफिया लोग समझ रहे थे वो तो थी ही नहीं। अनन्या जो सबसे भोली शांत सी रहती थी वो थी असली माफिया। उसने इसलिए किया था क्योंकि उसके दिमागी हालात बहुत खराब थे। जी हाँ, तो ये थी कहानी माफिया की। माफिया में नमित दास ने भूमिका निभाई है नितिन की। जी हाँ, वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। भले ही वो आपको कई जगह छोटे छोटे रोल में दिखेंगे, पर उनकी एक्टिंग का कमाल नहीं है। इसके अलावा अनंदिता बोस ने भूमिका निभाई है नेहा की, ईशा साहा ने भूमिका निभाई है अनन्या की, मधुरिमा रॉय ने भूमिका निभाई है तान्या की, तन्मय धनानिया ने भूमिका निभाई है ऋषि की, सौरभ सारस्वत ने भूमिका निभाई है ऋत्विक की, सैम की भूमिका निभाई है आदित्य बख्शी ने। सारे ही एक्टर्स भले इतना ज़्यादा आप लोग जानते नहीं हो और शायद आपने सिर्फ टीवी में देखा हो, पर उन्होंने बेमिसाल एक्टिंग की है। इस पूरी सीरीज़ को डायरेक्ट किया है बिरसा दास गुप्ता ने और लिखा है रितार्शी दत्ता ने, रोहन घोरसे ने, कोणार्क मुखर्जी ने और अरित्र सेन ने। तो जल्दी से जाइए ZEE5 पे और जाके देखिए माफिया और हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। मैं हूँ मानसी और मैं वापस आऊँगी एक ऐसी नई कहानी लेके। टिल देन सब्सक्राइब टू इंडियन फिल्म हिस्ट्री। स्टे सेफ।